जय श्री कृष्ण। यद्विभूतिमतस्त्वं श्रीमदुर्जितमेव वा तत्देवावगच्छ त्वं मम तेजोशसंभवम्। अध्याय 10 श्लोक 41 व्याख्या। संसार मात्र में जिस किसी सजीव निर्जीव वस्तु व्यक्ति घटना परिस्थिति गुण भाव क्रिया आदि में जो कुछ ऐश्वर्य दिखे, शोभा या सौंदर्य दिखे, बलवत्ता दिखे तथा जो कुछ भी विशेषता विलक्षणता योग्यता दिखे, उन सबको मेरे तेज के किसी एक अंश से उत्पन्न हुई जानो। तात्पर्य है कि उनमें वह विलक्षणता मेरे योग से सामर्थ्य से प्रभाव से ही आई है, ऐसा तुम समझो। तत्देवावगच्छ त्वं मम तेजोशंभवम्। मेरे बिना कहीं भी और कुछ भी विलक्षणता नहीं है। मनुष्य को जिसमें विशेषता मालूम दे उसमें भगवान की ही विशेषता मानते हुए भगवान का ही चिंतन होना चाहिए। अगर भगवान को छोड़कर दूसरे वस्तु व्यक्ति आदि की विशेषता दिखती है तो यह पतन का कारण है। जैसे पतिव्रता स्त्री अपने मन में यदि पति के सिवाय दूसरे किसी पुरुष की विशेषता रखती है तो उसका पतिव्रत भंग हो जाता है, ऐसे ही भगवान के सिवाय दूसरी किसी वस्तु की विशेषता को लेकर मन खिंचता है तो व्यभिचार दोष आ जाता है, अर्थात भगवान के अनन्य भाव का व्रत भंग हो जाता है। संसार में छोटे से छोटी और बड़े से बड़ी वस्तु व्यक्ति क्रिया आदि में जो भी महत्ता सुंदरता सुख रूपता दिखती है और जो कुछ लाभ रूप हित रूप दिखता है वह वास्तव में सांसारिक वस्तु का है ही नहीं। अगर उस वस्तु का होता तो वह सब समय रहता और सबको दिखता, पर वह न तो सब समय रहता है और न सबको दिखता है। इससे सिद्ध होता है कि वह उस वस्तु का नहीं है। तो फिर किसका है? उस वस्तु का जो आधार है उस परमात्मा का है। उस परमात्मा की झलक ही उस वस्तु में सुंदरता सुखरूपता आदि रूपों से दिखती है। परंतु जब मनुष्य की वृत्ति परमात्मा की महिमा की तरफ न जाकर उस वस्तु की तरफ ही जाती है तब वह संसार में फंस जाता है। संसार में फंसने पर उसको न तो कुछ मिलता है और न उसकी तृप्ति ही होती है। इसमें सुख नहीं है, इससे तृप्ति नहीं होती। इतना अनुभव होने पर भी मनुष्य का वस्तु आदि में सुख रूपता का वहम मिटता नहीं। मनुष्य को सावधानी के साथ विचारपूर्वक देखना चाहिए कि प्रतिक्षण मिलने वाली वस्तु में जो सुख दिखता है वह उसका कैसे हो सकता है। वह वस्तु प्रतिक्षण नष्ट हो रही है तो उसमें दिखने वाली महत्ता सुंदरता उस वस्तु की कैसे हो सकती है। जैसे बिजली के संबंध से रेडियो बोलता है तो मनुष्य राजी होता है कि देखो इस यंत्र से कैसी आवाज़ आ रही है, पर वास्तव में उस रेडियो में जो कुछ शक्ति है वह सब बिजली की ही है। बिजली से संबंध न होने पर केवल यंत्र से आवाज़ नहीं निकाली जा सकती। अनजान व्यक्ति तो उस शक्ति को यंत्र की ही मान लेता है, पर जानकार व्यक्ति उस शक्ति को बिजली की ही मानता है। ऐसे ही किसी वस्तु व्यक्ति पदार्थ क्रिया आदि में जो कुछ विशेषता दिखती है उसको अनजान मनुष्य तो उस वस्तु व्यक्ति आदि की ही मान लेता है, पर जानकार मनुष्य उस विशेषता को भगवान की ही मानता है। इसी अध्याय के 8वें श्लोक में भगवान ने कहा है कि सब मेरे से ही पैदा होते हैं और सब में मेरी ही शक्ति है। इसमें भगवान का तात्पर्य यही है कि तुम्हें जहाँ कहीं और जिस किसी में विशेषता महत्ता सुंदरता बलवत्ता आदि दिखे वह सब मेरी ही है, उनकी नहीं। एक वैश्या बड़े सुंदर स्वरों में गाना गा रही थी तो उसको सुनकर एक संत मस्त हो गए कि देखो ठाकुर जी ने कैसा कंठ दिया है, कितनी सुंदर आवाज़ दी है। तो संत की दृष्टि वैश्या पर नहीं गई प्रत्युत भगवान पर गई। इसके कंठ में जो आकर्षण है मिठास है वह भगवान की है। ऐसे ही कोई फूल दिखे तो राजी हो जाए कि वाह वाह भगवान ने इसमें कैसी सुंदरता भरी है। कोई किसी को बढ़िया पढ़ा रहा है तो बढ़िया पढ़ाने की शक्ति भगवान की है, पढ़ाने वाले की नहीं। देवताओं को बृहस्पति प्रिय लगते हैं, रघुवंशियों को वशिष्ठ जी प्रिय लगते हैं,
किसी को सिंह में विशेषता दिखती है, किसी को रुपये बहुत प्यारे लगते हैं, तो उनमें जिस शक्ति, महत्ता, विशेषता आदि को लेकर आकर्षण, प्रियता, खिंचाव हो रहा है, वह शक्ति, महत्ता आदि भगवान की ही है, उनकी अपनी नहीं। इस तरह जिस किसी में जहाँ कहीं विशेषता दिखे वह भगवान की ही दिखनी चाहिए। इसलिए भगवान ने अनेक तरह की विभूतियाँ बताई हैं। इसका तात्पर्य है कि उन विभूतियों में श्रद्धा, रुचि के भेद से आकर्षण हर एक का अलग अलग होगा। एक समान सबको विभूतियाँ अच्छी नहीं लगेगी, पर उन सब में शक्ति भगवान की है। यद्यपि जिस किसी में जो भी विशेषता है वह परमात्मा की है, तथापि जिनसे हमें लाभ हुआ है अथवा हो रहा है उनके हम जरूर कृतज्ञ बने, उनकी सेवा करें, परंतु उनकी व्यक्तिगत विशेषता मानकर वहाँ फंस न जाएं, यह सावधानी रखें। विशेष बात, भगवान ने 20वें श्लोक से लेकर 39वें श्लोक तक जितनी विभूतियाँ कही हैं उनमें प्रायः अस्मि, मैं हूँ पद का प्रयोग किया है। केवल 3 जगह है, 24वें और 27वें श्लोक में विद्वी तथा यहाँ 41वें श्लोक में अवगच्छ पद का प्रयोग करके जानने की बात कही है। अस्मि, मैं हूँ पद का प्रयोग करने का तात्पर्य विभूतियों के मूल तत्व का लक्ष्य कराने में है कि इन सब विभूतियों के मूल में मैं ही हूँ। कारण कि 17वें श्लोक में अर्जुन ने पूछा था कि मैं आपको कैसे जानूं, तो भगवान ने अस्मि का प्रयोग करके सब विभूतियों में अपने को जानने की बात कही। 2 जगह विद्वी पद का प्रयोग करने का तात्पर्य मनुष्य को सावचेत कराने में है। मनुष्य 2 के द्वारा सावचेत होता है, ज्ञान के द्वारा और शासन के द्वारा। ज्ञान गुरु के द्वारा प्राप्त होता है और शासन स्वयं राजा करता है। अतः 24वें श्लोक में जहाँ गुरु बृहस्पति का वर्णन आया है वहाँ विद्वी कहने का तात्पर्य है कि तुम लोग गुरु के द्वारा मेरी विभूतियों के तत्व को ठीक तरह से समझो। विभूतियों के तत्व को समझने का फल है मेरे में दृढ़ भक्ति होना। 27वें श्लोक में जहाँ राजा का वर्णन आया है वहाँ विद्वी कहने का तात्पर्य है कि तुम लोग राजा के शासन द्वारा उन मार्ग से बचकर सन्मार्ग में लगना, अर्थात अपना जीवन शुद्ध बनाना। समझो, गुरु प्रेम से समझाता है और राजा बल से, भय से समझाता है। गुरु के समझाने में उद्धार की बात मुख्य रहती है और राजा के समझाने में लौकिक मर्यादा का पालन करने की बात मुख्य रहती है। 27वें श्लोक में जो उच्चे श्रवा और एरावत का वर्णन आया है वे दोनों राजा के वैभव के उपलक्षण हैं। कारण कि घोड़े, हाथी आदि राजा के ऐश्वर्य हैं और ऐश्वर्यवान राजा ही शासन करता है। इसलिए उस श्लोक में विद्वी पद का प्रयोग खास करके राजा के लिए ही किया हुआ मालूम देता है। यहाँ 41वें श्लोक में जो अवगच्छ पद आया है उसका अर्थ है वास्तविकता से समझना कि जो कुछ भी विशेषता दिखती है वह वस्तुतः भगवान की ही है। इस प्रकार 2 विद्वी और 1 बार अवगच्छ पद देने का तात्पर्य यह है कि गुरु और राजा के द्वारा समझाने पर भी जब तक मनुष्य स्वयं उनकी बातों को वास्तविक रूप से नहीं समझेगा, उनकी बातों को नहीं मानेगा, तब तक गुरु का ज्ञान और राजा का शासन उसके काम नहीं आएगा। अंत में तो स्वयं को ही मानना पड़ेगा और वही उसके काम आएगा। परिशिष्ट भाव, पहले कही गई विभूतियों के सिवाय भी साधक को स्वतः जिसमें व्यक्तिगत आकर्षण दिखता है वहाँ भगवान को ही देखना चाहिए, अर्थात वह विशेषता भगवान की ही है, ऐसा दृढ़ता से धारण कर लेना चाहिए। भगवत बुद्धि की दृढ़ता होने से संसार लुप्त हो जाएगा, जैसे सोने के गहनों में सोना बुद्धि होने से गहने लुप्त हो जाते हैं। खाण के खिलौने में खाण बुद्धि होने से खिलौने लुप्त हो जाते हैं। कारण कि वास्तव में संसार है नहीं, केवल जीव ने ही अपने राग द्वेष से संसार को धारण कर रखा है। येदम धार्यते जगत, गीता 7:5। सार बात यह है कि किसी भी तरह साधक को अंत में वसुदेव सर्वम, सब कुछ भगवान ही है, मैं ही पहुँचना है। इसीलिए भगवान ने अरुंधति न्याय से वसुदेव सर्वम का अनुभव कराने के लिए ही विभूतियों का वर्णन किया है, क्योंकि विभूतियों में भगवान को देखने से फिर सब जगह भगवान दिखने लग जाएंगे, अर्थात
वस्तु रूप से आकर्षण न रहकर भगवत रूप से आकर्षण हो जाएगा। मनुष्य में जो भी विशेषता विलक्षणता आती है वह सब वास्तव में भगवान से ही आती है। अगर भगवान में विशेषता विलक्षणता न होती तो वह मनुष्य में कैसे आती? जो चीज़ अंशी में नहीं है वह अंश में कैसे आ सकती है? मनुष्य से यही भूल होती है कि वह उस विशेषता को अपनी विशेषता मानकर अभिमान कर लेता है और जहाँ से वह विशेषता आई है उस तरफ ख्याल करता ही नहीं। सृष्टि की प्रत्येक वस्तु व्यक्ति आदि प्रतिक्षण नाश की ओर जा रहे हैं। हम जिस वस्तु व्यक्ति आदि में सुंदरता बलवत्ता आदि विशेषता देखते हैं वे एक दिन नष्ट हो जाते हैं। अतः सृष्टि की प्रत्येक वस्तु मानो यह क्रियात्मक उपदेश दे रही है कि मेरी तरफ मत देखो, मैं तो रहूँगी नहीं, मेरे को बनाने वाले और बनने वाले की तरफ देखो। मेरे में जो सुंदरता सामर्थ्य विलक्षणता आदि दिख रही है यह मेरी नहीं है प्रत्युत उसकी है। ऐसा जान लेने पर फिर वस्तु व्यक्ति आदि में हमारा आकर्षण नहीं रहेगा और प्रत्येक वस्तु व्यक्ति आदि में भगवान के ही दर्शन होंगे। ऐसा होने पर फिर भोग नहीं होगा प्रत्युत स्वतः योग भगवान के साथ नित्य संबंध हो जाएगा। परमात्मा संपूर्ण शक्तियों कलाओं विधाओं आदि के विलक्षण भंडार हैं। शक्तियाँ जड़ प्रकृति में नहीं रह सकती प्रत्युत चिन्मय परमात्म तत्व में ही रह सकती हैं। जिस ज्ञान से क्रिया हो रही है वह ज्ञान जड़ में कैसे रह सकता है? अगर ऐसा माने कि सब शक्तियाँ प्रकृति में ही हैं तो भी यह मानना पड़ेगा कि उन शक्तियों का प्राकट्य और उपयोग सृष्टि रचना आदि करने की योग्यता प्रकृति में नहीं है। जैसे कंप्यूटर जड़ होते हुए भी अनेक चमत्कारिक कार्य करता है पर उसका निर्माण और संचालन करने वाला चेतन मनुष्य है। मनुष्य के द्वारा निर्मित शिक्षित तथा संचालित हुए बिना वह कार्य नहीं कर सकता। कंप्यूटर स्वतः सिद्ध नहीं है प्रत्युत कृत्रिम बनाया हुआ है जबकि परमात्मा स्वतः सिद्ध है। अगर परमात्मा में विशेषता न होती तो वह संसार में कैसे आती? जो विशेषता बीज में होती है वही वृक्ष में भी आती है। जो विशेषता बीज में नहीं है वह वृक्ष में कैसे आएगी? उसी परमात्मा की कवित्व शक्ति कवि में आती है, उसकी वक्तृत्व शक्ति वक्ता में आती है, उसी की लेखन शक्ति लेखक में आती है, उसी की दातृत्व शक्ति दाता में आती है। मुक्ति ज्ञान प्रेम आदि सब उस परमात्मा का ही दिया हुआ है। यह प्रकृति का कार्य नहीं है। अगर मैं मुक्त स्वरूप हूँ यह बात सच्ची है तो फिर बंधन कहाँ से आया, कैसे आया, कब आया और क्यों आया? अगर मैं ज्ञान स्वरूप हूँ यह बात सच्ची है तो फिर अज्ञान कहाँ से आया, कैसे आया, कब आया और क्यों आया? सूर्य में अमावस की रात कैसे आ सकती है? वास्तव में ज्ञान है तो परमात्मा का यह पर मान लिया अपना, तभी अज्ञान आया है। मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, ज्ञान मेरा है, यह मैं और मेरा अहमता ममता ही अज्ञान है। जिससे मुक्ति ज्ञान प्रेम आदि मिले हैं उसकी तरफ दृष्टि न रहने से ही ऐसा दिखता है कि मुक्ति मेरी है, ज्ञान मेरा है, प्रेम मेरा है। यह तो देने वाले परमात्मा की विलक्षणता है कि लेने वाले को वह चीज़ अपनी ही मालूम देती है। परमात्मा की वह विलक्षणता महान आदर्श है जिसका साधकों को आदर करना चाहिए। मनुष्य से यह बात बड़ी भूल होती है कि वह मिली हुई वस्तु को तो अपनी मान लेता है पर जहाँ से वह मिली है उस देने वाले की तरफ उसकी दृष्टि जाती ही नहीं। वह मिली हुई वस्तु को तो देखता है पर देखने वाले को देखता ही नहीं, देने वाले को देखता ही नहीं। कार्य को तो देखता है पर जिसकी शक्ति से कार्य हुआ उस कारण को तो देखता ही नहीं। वास्तव में वस्तु अपनी नहीं है प्रत्युत देने वाला अपना है। भगवान की दी हुई सामर्थ्य से ही मनुष्य कर्मयोगी होता है, उनके दिए हुए ज्ञान से ही मनुष्य ज्ञान योगी होता है और उनके दिए हुए प्रेम से ही मनुष्य भक्ति योगी होता है। मनुष्य में जो भी विलक्षणता विशेषता देखने में आती है वह सब की सब उन्हीं की दी हुई है। सब कुछ देकर भी वे अपने को प्रकट नहीं करते, यह उनका स्वभाव है। ओम तत्सत।